गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रकाश के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार भी हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ब्रेल लिपि के बारे में। समाज में कुछ लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल होते हैं जो चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाते हैं। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता खो देते हैं। ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे कि सुनना, छूकर समझना, महसूस करना को अधिक विकसित कर लेते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। इनमें से एक तरीका है ब्रेल विधि। उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है। स्पर्श करके, यहाँ पे करके नहीं लिखा इन्होंने। इस विधि के द्वारा जो व्यक्ति जो है वो स्पर्श करके वस्तुओं को या लिखे हुए लिखावट को पहचान कर उसे पढ़ने का प्रयास करता है। ठीक है। इस लिपि को इस ब्रेल विधि को जो खोज की थी इस लिपि की, ये लुई ब्रेल ने की थी। लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। ये सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड है। कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण होते हैं। प्रत्येक कोड का अक्षर शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीनों से तैयार किया जाता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां या मुद्रण मशीनें भी विकसित कर ली गई हैं। कुल मिला के इस पूरे पैराग्राफ का सार बस इतना है कि एक तो लुई ब्रेल ने इस विधि को खोजा था। दूसरी बात ये कि भारत की कई सारी भाषाएं और कई सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसी ब्रेल लिपि के द्वारा जो है नेत्रहीन छात्रों को पढ़ाए जाते हैं। और इसके अंदर 63 डॉट पैटर्न होता है, जिसके अंदर एक एक, जैसे हमारा कीबोर्ड होता है ना, कभी कंप्यूटर का कीबोर्ड देखना, उसमें जितने भी सिंबल्स होते हैं ABCD, ये जो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, और साथ में वो 1 to 9 तक के गिनतियाँ और कुछ स्पेशल सिंबल्स जैसे डॉलर का साइन हो गया, और भी दूसरे तरीके के साइंस जो होते हैं जो कीबोर्ड में होते हैं, मेन गुणा का साइन, भागाकार का साइन, इस तरीके से ये सारे जितने भी पैटर्न होते हैं, ये 63 डॉट पैटर्न है, इनके अंदर उनको विकसित किया गया है। और आजकल तो टाइपराइटर और ऐसी कई सारी मशीनें हैं जो इस तरीके की ब्रेल लिपि को छाप भी सकती हैं और उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकती हैं। तो ज़्यादा मतलब इस पहले तो शुरुआत में जब ये चला था तब तो बहुत मुश्किल होती थी, इनको अलग से छापना पड़ता था, इनके अलग से कारखाने होते थे। लेकिन अब सब कुछ अवेलेबल है, आप इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। आप मतलब ये ब्रेल लिपि का पैटर्न बहुत अच्छे से तैयार भी कर सकते हो इजीली। आजकल ऐसी मशीनें आ चुकी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर है नेक्स्ट, क्या आप जानते हो नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह आंखों के रोगों के साथ कॉर्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और जो आंखों की जो कमी से जूझ रहे हैं या कोई उनको आंखों का रोग है, जो ऐसे लोग हैं जो अंधेपन का शिकार हो चुके हैं, उनके लिए एक मूल्यवान उपहार है नेत्रदान। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति, जो भी इंसान चाहता है कि वो नेत्रदान करे, उसको क्या करना होगा। पहला, किसी भी लिंग यानी कि महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही नेत्रदान कर सकते हैं। किसी भी आयु का व्यक्ति, कोई भी आयु का व्यक्ति हो, वो नेत्रदान के बारे में सोच सकता है और आगे चलकर उसको भर सकता है। ठीक है, जैसे फॉर्म वगैरह भरना होता है नेत्रदान के लिए, तो वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। किसी भी सामाजिक स्तर का हो, चाहे वो अमीर से अमीर भी कर सकता है और गरीब से गरीब भी नेत्रदान कर सकता है। चश्मा पहनने वाला हो, जो चश्मा पहनते हैं लोग, वो लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसी बीमारियाँ बताई गई हैं जिन लोगों को ऐसी बीमारियाँ हैं वो नेत्रदान नहीं कर सकते। एड्स,
हेपेटाइटिस बी या सी, हाइड्रोलिसिस, लुकेमिया, टिटनस, हैजा। मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। ये सारी बीमारियों के नाम हैं। बाकी मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित यानी कि जो जिनकी मस्तिष्क संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं, ऐसे लोग जो है नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो आंखों का दान करना चाहता है उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा पत्र लेना होगा, यानी कि फॉर्म के साथ एक प्रतिज्ञा पत्र भी होता है, वो भी लेना होगा। और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में संभाल कर रखना होगा। मतलब कि आप अपनी आंखों का यूज़ तो करोगे, लेकिन उसको इस तरीके से संभाल कर रखोगे, अपनी आंखों की केयर करोगे कि आपने कल को किसी और को भी देकर जानी है ये आंखें, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इस बैंक में जाओगे, नेत्रदान बैंक में, तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म के साथ एक प्रतिज्ञा पत्र मिलेगा कि आप अपनी मर्जी से नेत्रदान के लिए हामी भर रहे हो। और फिर उसके बाद पूरा प्रोसीजर इस तरीके से होता है कि आप जब ये फॉर्म भर दोगे, आपने भर दिया, मान लो आप 20 साल के हो और आपने भर दिया, ठीक है। अब क्या है कि पूरी ज़िंदगी आपने अपनी आंखों की केयर की, यूज़ किया खूब अच्छे से, खूब दुनिया देखी, ट्रैवल किया बहुत अच्छे से, मतलब पूरी ज़िंदगी अपने आंखों से खूब दुनिया देखी। उसके बाद जब आपकी मतलब जब मृत्यु के बाद क्या होता है कि इन लोगों को फ़ोन किया जाता है घर वालों की तरफ से। अब घर वालों की तरफ से जब फ़ोन जाता है तो ये जो है अपनी गाड़ी वगैरह लेकर आ जाते हैं और जो बॉडी होती है उसको लेके चले जाते हैं। फिर वहाँ पे जाके आंखें निकाल लेते हैं और उसको फिर मतलब रख लिया जाता है इनका आंखों के पास, और फिर बाकी बॉडी को दे दिया जाता है कि अब अंतिम संस्कार कर दीजिए। इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर होता है आफ्टर डेथ। तो अगर नेत्रदान का कभी ख्याल आए तो अच्छी बात है, क्योंकि लेट समवन सी द ब्यूटी थ्रू योर आइज, किसी और को भी अपनी आंखों से दुनिया की ब्यूटी को देखने दीजिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा काम है, आई थिंक सभी को करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला है, ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की? तो यहाँ पे हमारा ऊपर आंसर था ब्रेल प्रणाली सबसे पहले तो लुई ब्रेल ने विकसित की। दूसरा जो है ये क्या है, तो ब्रेल प्रणाली इस विधि से स्पर्श की हुई वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो लुई ब्रेल ने ब्रेल प्रणाली की खोज की और इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। ये लुई ब्रेल ने की और ये पूरी लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सही या गलत बताओ। महिला या बच्चे आंखें दान नहीं कर सकते। यहाँ पे तो लिखा हुआ है किसी भी लिंग या महिला पुरुष कोई भी आंखें दान कर सकता है, किसी भी आयु का हो सकता है, तो यानी इसमें बच्चे भी शामिल हैं, तो ये हमारा हो गया गलत, ठीक है। महिला और बच्चे दोनों ही आंखें दान कर सकते हैं। चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं। चश्मा पहनने वाला व्यक्ति कर सकता है, हाँ कर सकता है, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट है, नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। इन बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता, तो यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा ये। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए? तो हमें क्यों करनी चाहिए, इसका आंसर आप खुद लिखोगे भाई। आप क्या सोचते हो कि आपको आंखें दान क्यों करनी चाहिए, या किसी व्यक्ति को आंखें दान क्यों करनी चाहिए? अभी मैंने समझाया था कि अपनी किसी और को भी अपनी आंखों से दुनिया की ब्यूटी देखने दीजिए। ये नेत्रदान का सिंबल भी है और यही उनका जो है ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है इसको खोलने का। तो आई गेस आपको आपका आंसर पता चल गया होगा। बाकी आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, अपने वर्ड्स में, कि आप क्या सोचते हो कि नेत्रदान क्यों करना चाहिए।
आई होप आज की ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी, ब्रेल लिपि के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा और नेत्रदान के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा। थैंक यू।